Now, after this season, where we celebrate the arrival of Jesus Christ, both his first coming and his second coming. और एक समय होता है वर्ष में जब हम यीशु मसीह के पहले हम By the third week of April, we almost cross halfway through welcoming Jesus. और तीसरे सप्ताह के आते आते जब उसका मना रहे हैं तो तीसरे सप्ताह के आते आते हम हो जाते हैं और खुशी मनाते हैं. Now we said goal of our now the goal of our season is approaching. और ये आगमन का समय अभी जल्दी आने वाला है. So it's a time to rejoice. और इसलिए ये समय है कि हम बहुत ज्यादा आनंद मनाएं. Actually, third Sunday of Advent is often called Gaudete Sunday. Gaudete. तीसरा सप्ताह जो है यीशु मसीह के आने का वो हम Gaudete. का शब्द है यूनानी भाषा का गौडेट सप्ताह. It's a Latin word. The Latin word means rejoice. और इसका मतलब होता है आनंद मनाओ. So third Sunday of Advent, all over the world, they celebrate the word joy. और तीसरा सप्ताह सारे विश्व में आनंद का सप्ताह है. So today I would like to talk about joy. इसलिए आज मैं आनंद के बारे में हर्ष के बारे में बात. There are about 218 references to the word joy. बाइबल में परमेश्वर के वचन में 218 बार हर्ष के बारे में और परमेश्वर के आनंद के बारे में वर्णन. So I wanted to find out what that word joy actually means. तो इसलिए मैं ये सोचने लगा कि ये जो हर्ष शब्द है आनंद शब्द है उसका मतलब क्या है. So I went through each and every verse for those references. तो परमेश्वर के वचन से मैं प्रत्येक वचन पर प्रत्येक पद पे मैंने उसका अध्ययन किया. Of course, Jabba wrote down everything in my diary, all the 218 verses. और जबा ने मेरी पत्नी ने मेरी डायरी में हर एक वर्ष को लिख भी दिया. As I was going through, there were I found the word joy was associated with different themes. और जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि ये आनंद शब्द जो है ये कई थीम से जुड़ा शीर्षक से जुड़ा हुआ. So that tells us where do we get joy in our life. और ये बताता है कि हम कहाँ पे हमें आनंद मिल सकता है. There are so many different places where we get joy in our life. और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ हम जाकर ये आनंद प्राप्त करते हैं. But today we would like to say, I would like to take only 3 basic joys that we should have in our lives and where to get. और आज मेरा मुख्य 3 ऐसे विषयों पे होगा जो आनंद के विषय में है और जहाँ पर कि हमको आनंद प्राप्त हो सकता है मसीह होने के कारण. What does actually the joy means and where do we get them? और आनंद वर्ष शब्द का मतलब क्या है और कहाँ पे हमें ये प्राप्त हो सकता है. The word joy was mostly associated with the word presence, God's presence. और हर्ष का या आनंद का जो मतलब वचन में है वो है परमेश्वर की उपस्थिति से जो आनंद मिलता है. So the first thing is joy in the presence of the Lord. पहला जगह है पहला कारण है वो है परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर का की उपस्थिति हमारे जीवन में हो वो आनंद का कारण है. In the Old Testament, after they set up the tabernacle, the tent of meeting, और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब उन लोगों ने मिलाप का तंबू गाड़ लिया था Moses called Aaron and his children to come and start the ministry, and he sent to start the ministry.
और तब मूसा ने हारून को बुलाया और उसके बच्चों को बुलाया और कहा कि परमेश्वर की अब आराधना शुरू होगी। They supposed not as their ministry as priests. और उन्होंने वो एक प्रीस्ट की तरह अपनी सेवकाई शुरू करने जा रहे हैं। He asked them to do all the sacrifices, sin offering and fellowship offering and grain offering. और उनको ये पद के अनुसार उनको बहुत सारी जो चढ़ावा चढ़ाने के लिए, जैसे कि पाप के लिए बलिदान चढ़ाना या आनंद का बलिदान चढ़ाना या फसल का पर्व मनाना, ये सारी चीजें उनको करनी पड़ती थी। After the sacrifices, Moses and Aaron went into the tent of meeting. और जब ये बलिदान चढ़ जाता था, उसके बाद हारून और मूसा दोनों ही ये मिलाप के तंबू में जाते थे। After when they came out to bless the people, और वहां से संगति करके जब वो वापस बाहर आते थे तंबू से, तब वो लोगों को आशीष देते। and the Bible says the glory of God appeared. और जब वो ऐसा करते थे तो परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाती। And from the presence of Lord, the fire came and consumed all sacrifices. और परमेश्वर के स्थान से, परमेश्वर की तरफ से आग आती थी और वो जो बलिदान था उसको जला देते। When people saw, it says that when the people saw it, their hearts were filled with joy. और जब लोगों ने इसको देखा, इस बात को, आश्चर्य कर्म को देखा, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। When they saw the glory of the presence of God, their hearts were filled with joy. और जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को तंबू में भर जाते हुए देखा, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। In the presence of God, they filled with joy. They fell face down to worship the Lord. और परमेश्वर की उपस्थिति उनके हृदय में आनंद उत्पन्न कर रही थी और वो परमेश्वर को दंडवत करके प्रणाम कर। No, their hearts were filled with joy because they were in the presence of the Lord. और क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, इसलिए उनका हृदय आनंद से भर गया। So the presence of the Lord brings joy in our lives. इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से ही हमें आनंद प्राप्त होता है। In First Chronicles chapter 16 verse 7 to 39, there is a song. और जो पहला इतिहास है उसमें 7 to 16 chapter. 16वां अध्याय और 17 से आगे के पदों में हम देखते हैं कि वहां पर एक घटना का वर्णन है। Not a night, it's a song. ये Psalm of David. हाँ, एक गाने का वर्णन। Somebody reads verse 27. और कोई Verse 27. 1 Chronicles chapter 16 verse 27. पहला इतिहास 16 27. Render the majesty are before him. Render joy are in his place. Ascribe to the Lord the families of the people. Ascribe to the Lord glory and strength. हे देख 27. उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। Strength and joy are in his presence. उसके स्थान में, उसके उपस्थिति में सामर्थ और आनंद है। Only when we go into the presence of God, you feel the real joy in our life. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब हमें सच्चा आनंद का अनुभव होता है। That joy cannot be taken away by anyone. और वो आनंद फिर किसी भी प्रकार से हमसे दूर नहीं हो सकता। When you read all the 150 Psalms, especially the Psalms written by David, he uses word again and again saying, in the presence of Lord there is joy. और 150 जो भजन संहिता है तो दाऊद ने लिखा है, उसमें हम बार-बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही सच्चा आनंद है हमारा। Someone please read Isaiah chapter 56 verse 7. Isaiah chapter 56 और verse यशाया 56 7. और उसकी 7। I will bring you to my holy mountain and give the joy of my strength. They want of me
will be accepted on the for my house to call a house of prayer for all nations. उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। He says, these people I will bring. Who are these people God is talking about? और यहाँ पे लिखा है मैं अपने लोगों को ले आऊंगा, उन लोगों को ले आऊंगा। ये लोग हैं कौन जिनको वो ले आए? If you read the complete chapter, we know God was talking about the foreigners and the heathens. और जब हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर परमेश्वर परदेशियों की बात कर रहे हैं, परदेशियों की He बात। says, if they keep my Sabbath और वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं and choose what pleases me, कि यदि वो मेरे विश्राम दिन को माने और जो मैं कहूँ वैसा करें and hold fast to my covenant, और मेरी वचन का पालन करते रहें and if they serve me, और मेरी सेवा करें, I will bring them into my presence. That's what he says. He'll bring them into my house of prayer, where God's presence is always there. तो मैं उन्हें अपनी उपस्थिति में ले आऊंगा, वहां जहां मेरी उपस्थिति बराबर बनी रहती What है। he say? I will fill their hearts with joy. और लिखा है कि मैं उनके हृदय को आनंद से भर He दूंगा। says, I will bring them into my presence and fill their hearts with joy. मैं उनको अपनी उपस्थिति में ले आऊंगा और उनके हृदय को आनंद से भर दूंगा, ऐसा लिखा है। Well, actually, what he says is the people who do not know me, if they come to me, come into my presence, they will experience the joy. That's what he says. और यहाँ पे उन व्यक्तियों के लिए ये आमंत्रण है जो व्यक्ति उनको यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके लिए आमंत्रण है कि यदि वो मेरे पास आएंगे, मेरी उपस्थिति में आएंगे, तो मैं उनके हृदय को आनंद से भर दूंगा। God says, anybody who comes into my presence will experience the joy. और परमेश्वर क्योंकि कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में जो भी आएगा उसके हृदय को आनंद से भर दूंगा। In the scriptures portion that we read, there is a conversation between Jesus and his disciples. और जो आज अध्याय हम लोगों ने पढ़ा, वहां पर यीशु मसीह और उसके चेलों में बातचीत चल रही है। Yes, verse 16, Jesus said, in a little while you will not see me anymore. और 16वें पद में परमेश्वर कहते, यीशु मसीह कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर में तो मुझे नहीं देखोगे। The disciples did not understand what he really meant. And then they really wanted to ask him, but they were afraid to ask. लेकिन चेलों को ये बात समझ में नहीं आई कि यीशु मसीह किस बात के लिए हमें चेतावनी दे रहे हैं। Jesus asked them, are you discussing about what I said earlier? और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आया? क्या तुम आपस में इसी बारे में बात कर रहे हो जो मैंने तुमसे कहा? He says, I tell you the truth, you will weep and mourn while the world rejoices. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे ये सच सच कहता हूँ कि सारा संसार आनंद मना रहा होगा और तुम शोक कर रहे हो। Now is the time for your grief, और ये तुम्हारा समय शोक मनाने का होगा, but I will see you again and you will rejoice. लेकिन मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा और तब तुम आनंद मनाओगे। And he says, no one will take your joy. और तब वो आनंद तुमसे कोई नहीं छीन लेगा। Because Jesus says, I will come and live with you. My presence will be always with you. Nobody can take the joy away from me because you will live in my presence. क्योंकि उस समय मैं सर्वदा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा और जब तुम मुझे दोबारा देखोगे तो तुम्हारा हृदय प्रसन्नचित्त होगा And he says, no one will take away the joy. और ये आनंद कोई भी तुमसे छीन नहीं सकेगा। So the real joy that we get only in the presence of the Lord. और जो सचमुच का जो वास्तविक आनंद हमें मिलना चाहिए, मिलता है, वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से मिलता है। You know, all the Bible, so many people talk about the joy. और बहुत वचन में बहुत सारे लोग जो हैं वो बातें करते हैं आनंद के विषय में। Everyone who talk about the word joy in the Bible lived in the presence of God. और जिन लोगों ने आनंद की बात
वचन में कही है वो सब इसी बात का बयान कर रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें सच्चा आनंद है, Because all of them had a great relationship with God. क्योंकि वो सारे लोग परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना के रहे Not only had the relationship, they kept developing the relationship with God. और उनका केवल संबंध ही नहीं था, लेकिन दिन प्रतिदिन अब उस संबंध को और गहरा बनाते चले जा रहे थे अपने जीवन में। When you have close relationship with God, you will know God's presence always. और यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, गहरा संबंध है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं So we और experience, वो आनंद प्रतिदिन बढ़ता जाता so we experience God's joy in our life each and every day of our life. If we have the close relationship with God. और यदि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तो हम इस आनंद को प्रतिदिन बड़ी दिन प्रतिदिन अनुभव करते No, हैं। ever since I took on as a pastor of the church, और जब से मैंने इस चर्च का पास्टर मैंने लिया है पद, the one thing I kept telling the congregation is to develop your relationship with God, build the relationship with God. तो मेरा हमेशा से एक बात पे यही ध्यान रहा है और मैं कहता रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बढ़ाइए। So to build that relationship, you may have to sacrifice some of your own things that you do in your life. और ये संबंध बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए हो सकता है कुछ चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालना पड़ेगा। But it is worth the sacrifice. I'm telling you, it's worth the sacrifice building relationship with God. लेकिन वो छोड़ने का त्याग जो है, वो एक जो आनंद मिलता है उसकी तुलना में आनंद बहुत बड़ा हो। So there is joy in His presence. So cultivate His presence in your life, day-to-day life. इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अभ्यास करते रहिए और तब परमेश्वर का आनंद आपको प्राप्त होता रहे। You know, we sing the song "Joy to the World." और हम गाना गाते हैं कि विश्व में आनंद मिले, Because the created God entered into this human world to give joy of His presence to the human being. और क्योंकि यीशु मसीह, वो परमेश्वर जो यीशु मसीह बनकर देहधारी होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिए, वो इसलिए इस संसार को, सारे संसार को ये आनंद दे सके So that the human being can enjoy the presence of the created God in their lives. ताकि सारा मानव समाज, मानव परमेश्वर को अपने जीवन में उपस्थिति ला सके। So it's very, very important for us to have God's presence in our life. इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लाएं और अनुभव करते रहें। Because if you do not have the God's presence in life, there's no point in celebrating Christmas at all. और यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है, तो ये बड़ा दिन मनाने का कोई मतलब ही नहीं। The secondly, the word joy is associated with God's word. और दूसरा जो भाग है इस आनंद का, वो है परमेश्वर का वचन। So it says joy in His word. और परमेश्वर के वचन में जो हमें आनंद मिलता है। Please, someone read this Jeremiah chapter 15 verse 16. Jeremiah यिर्मयाह का 15 chapter 15 अध्याय verse 16. और 16 पर। यिर्मयाह 15:16। And your voice came to them. They were my Yeah. joy. Did- Yeah, please. So I read to you, Yeah, please. Once again. when you came, Yeah. this is my joy. Like, Lord, I read to me, Lord, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण थे, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ।
When your word came, I ate them. और जब तेरा वचन मेरे पास आया तो मैंने उसे खा लिया। Now in the King James Version, instead of the word came, the word found is there. और किंग जेम्स जो बाइबल का एक ट्रांसलेशन है उसमें बताया गया है कि खाने के बजाय परमेश्वर का वचन आया। It says, your words were found and I ate them. और आपके परमेश्वर का वचन मुझे प्राप्त हुआ और मैंने उसे खा लिया। As if he was eagerly looking for God's word and he found them. और जैसे कि वो परमेश्वर के वचन को खोज रहा था बड़ी उत्सुकता से And he said, और उसे मिल गया और तब उसे खा लिया। he said, I ate them up, not just to taste them, but ate them up. और ये नहीं कि मैं उसे बस चख लिया लेकिन मैंने उसे पूरा खा लिया। He says, I took your word completely in me. और यिर्मयाह कह रहा मैं परमेश्वर के वचन को जब मेरे पास आया तो पूरी रीति से मैंने उसे पूरा खा लिया। And he says, that brought joy in my heart. और वो मेरे लिए बहुत आनंद का कारण बन गया। Now, God's words, you should bring joy in you. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमारे अंदर आनंद लाता है। In whatever form that may come to you. और किसी भी तरीके से आपके पास जो वचन आया है That should give us joy in our वो hearts. हमारे जीवन में हमारे अंदर Now, खुशी आनंद प्रदान करता है। sometimes God's words may come as a blessing. बहुत बार ऐसा होता है परमेश्वर का वचन आता है हमारे लिए आशीष के तरह Sometimes it comes as an encouragement. और कभी-कभी हमें उत्साहित करने के लिए आता है। Sometimes it just comes to give us joy. और बहुत बार ये वचन हमारे अंदर आता है हमें आनंद देने। Sometimes God's word comes as the correction. और बहुत बार परमेश्वर का वचन चेतावनी देने के लिए भी आता है Sometimes it comes as a warning. और बहुत बार चेतावनी देने के लिए आता है। But we are filled with joy only when we read some words of blessings. लेकिन जब हम आशीष का वचन पढ़ते हैं परमेश्वर का तो हमें आनंद की हम आनंद से भरपूर हो जाते हैं। When the word comes with warning or correction, we wish we did not even read them. और जब चेतावनी वाला वचन आता है चेतावनी ताड़ना देने के लिए तब हमें लगता है अरे इसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। We just want to avoid those correction and warning words. और जब हम उस ताड़ना को चेतावनी को हम पढ़ना नहीं चाहते हम छोड़ देना चाहते हैं इसे। Somebody read please Psalm 32 verse 9. Psalm 32 verse 9. भजन संहिता 33 और उसका 9 पद। He that comes before you, have no understanding, but so they will not come to me. तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। These words are not kind of very joyful words. Joyful. और ये पद जो है बहुत खुशी देने वाला हर्ष देने वाला नहीं। But God says, don't behave like animals. That's what He's saying. He's shouting at us saying, don't behave like animals. क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि जानवरों की तरह तुम्हारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। You behave well. तो तुम मनुष्य की तरह व्यवहार करो। But whenever I read these words, it fills my heart with joy. लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। Because behind this word, we could see a loving heavenly Father who does not want His child to go astray. क्योंकि इस पद के पीछे एक ऐसे प्रेमी पिता का मैं हाथ देखता हूँ जो चाहता है कि अपने बच्चा जो कि दूर जाने की रास्ते पे है उसे वापस ले आओ। Now, His correction and warning should bring us joy, because His correction and joy, He corrects and warns us, it actually means He is with us and He wants to go in the right hand. और परमेश्वर जब भी चेतावनी देते हैं ऐसा वचन हम पढ़ते हैं चेतावनी वाला तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सही रास्ते पे जाएं ताकि हमारा आनंद पूरा हो। Now, let me tell you something. If God stops correcting you, there is something wrong with your life and you are in the dangerous zone. लेकिन
ऐसा यदि मैं कहना चाहूंगा कि यदि परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी चेतावनी या आपकी ताड़ना नहीं कर रहे हैं, तब सोच लीजिए कि ये बहुत ही दुखद स्थिति आपके जीवन में है। No, it's a natural thing. For none of us want to be corrected. None of us want God to tell us not to do this thing. हालांकि हम सब चाहते हैं कि कोई हमें चेतावनी ना दे, हमें ताड़ना ना दे या हमें सुधार ना करे। But that when He does it, that shows His love for us. लेकिन हम ये भी जाने कि जब चेतावनी और ताड़ना आती है तो उसके पीछे परमेश्वर का प्रेम छिपा है। So when you read the Bible, if you come across any words of correction or warning, don't avoid them. Let it bring joy in your heart, knowing that God's trying to tell me something. इसलिए जब भी हम वचन पढ़ें और कोई चेतावनी आती है, कोई ऐसी बात आती है जो हमें सही सुधारने वाली बात आती है, तो उसको हम ये ना करें कि हम उसे छोड़ दें, उसे माने, उसे ठीक से पढ़ें अपने हृदय में, क्योंकि परमेश्वर प्रेम से हमें सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। God's word brings joy in human beings' life. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आनंद भरता है। In the book of Acts, chapter 8, what talks about persecution. प्रेरितों के काम 8वां अध्याय सताव के बारे में ये अध्याय बात करता है। When the church was persecuted, the whole congregation scattered all over Judea. क्योंकि उस समय की कलीसिया पर बहुत सताव आ रहे थे और कलीसिया इधर उधर तितर बितर हो गई थी। Wherever they went, they preached the gospel. लेकिन जहां भी गए उन्होंने सुसमाचार परमेश्वर का सुनाया। A man called Philip went to one of the cities of Samaria. और फिलिप नाम का एक चेला वो गया समारिया जगह, There he preached God's word. और वहां पे वो परमेश्वर का वचन का प्रचार करने लगे। And verse 6 says, they paid close attention to what he said. और वहां के लोगों ने जब ये सुसमाचार सुना तो उन्होंने बड़े ही ध्यान पूर्वक फिलिप की बातों को सुना। Evil spirits came out, paralytic got healed, and crippled were healed. और क्योंकि बहुत आश्चर्य कर्म हुए वहां पे, जैसे दुष्ट आत्माएं निकाली गई, जो लंगड़े थे वो चलने लगे सीधे, और परमेश्वर का बहुत सारे बीमारियां भी दूर हुई। Verse 8 says, so there was great joy in the city. और इसलिए 8वें पद में लिखा है कि उस शहर में एक बहुत बड़ा आनंद छा गया। Joy was in the city because God's word reached the city. और उस शहर में आनंद कैसे आया? क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पे पहुंचा। No, in the Bible there are so many verses which talks about joy in the word of God. और बाइबल वचन में बहुत सारे ऐसे पद आपको मिलेंगे जो बताते हैं कि परमेश्वर के वचन में ही सच्चा आनंद है। You know, the word which existed even before the creation came into this world, give us the presence of his joy. और परमेश्वर का वचन जो सृष्टि से पहले से उपस्थित था, वो यीशु मसीह जब देहधारी हुए तो उनके साथ वचन हमारे बीच में संसार में आया। He came into this world that he created to give us the joy of his presence and the joy of his words. और वो इसलिए संसार में आया ताकि अपनी उपस्थिति से और अपने वचनों के द्वारा वो हम सबको, सारी दुनिया को आनंद प्रदान कर सके। Thirdly, the word joy is associated with obedience. और तीसरा जो उदाहरण बाइबल में है आनंद का स्रोत जो है वो है आज्ञाकारिता। यदि हम आज्ञाकारी हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। Joy in obeying God's word. और आज्ञाकारिता परमेश्वर का वचन मानने में। Somebody read this Job chapter 6 verse 10. Job और chapter याकूब 6 की किताब Job Ayub की अय्यूब की किताब Job chapter 6 छठवां अध्याय chapter 6 verse 10. और उसका 10। But it is still my consolation, and I rejoice in unsparing pain, that I have not denied the words of my God. यही मेरी शांति का कारण होता है, और भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया।
You know, Job went through a lot of pain and suffering. और अय्यूब जो था वो बहुत सारे तकलीफ और दुख से गुजरा He says unrelenting pain. और वो कह रहा है कि मैंने अत्यंत कठिन दुख मेरे ऊपर आया, He says in the midst of his suffering, he had a joy. लेकिन उस तकलीफ और मुसीबत में उसके पास आनंद था, The joy of obeying God's word. क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं छोड़ा था। He said- परमेश्वर की आज्ञा मानने में ही आनंद है। He says, I had not denied God's word in the midst of my sufferings. और इतना सब कुछ यातना दुख तकलीफ सहने पे भी उसने कहा कि मैंने परमेश्वर के वचनों को नहीं छोड़ा, मैं उस पे चलता रहा, उसकी आज्ञा मानता रहा और इसीलिए मेरे पास आनंद था। He says, I had not disobeyed God's word in the midst of his suffering, in the midst of his pain and suffering. That brought joy in my heart. और वो कहता है कि मैंने यातनाओं के बीच भी परमेश्वर का वचन नहीं छोड़ा, मैंने उसकी आज्ञा को मानता रहा, इसीलिए परमेश्वर के वचन से मुझे आनंद और शांति मिलती The obedience to God's word brings joy in our heart. आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन की वो ही सच्चे आनंद को ला सकती है हमारे जीवन में। Now, Isaiah chapter 58, verse 13 and 14. Someone read please. Isaiah chapter 58, यशाया 58, 58 13 and 14. और 13 और 14। Someone read please. If you keep your feet from breaking the Sabbath, you will certainly keep on working it. If you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor by not going your own way and not going as you please, but speaking true words, then you will find joy in the Lord, and I will cause you to rise in triumph of the time. यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के पालन सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से ये वचन निकला है। So it says, if you obey all the words of the Sabbath, your heart will be filled with joy. और यहाँ पे लिखा है कि सबत के दिन का जो सारा नियम है, यदि आप उसे मानोगे तो तुम्हारा हृदय आनंद से भरा रहेगा। But it's not only about Sabbath, it's talking. If you read the whole chapter, God talks about so many other things. और केवल ये विश्राम दिन या सबत के दिन की बात नहीं है, परमेश्वर यहाँ पे बहुत सारी बातों को वर्णन कर रहे हैं। He says, if you obey my words, your heart will be filled with joy. और यहाँ पे कह रहे हैं यदि तुम मेरे वचनों को पालन करोगे, आज्ञा मानोगे मेरी, तो तुम्हारा हृदय आनंद से भरा रहेगा। And apart from these three joys, there are so many joys the Bible talks about. और इन तीन प्रकार के आनंद के बारे में के अलावा भी अन्य प्रकार के कारण हैं जो हमें आनंद देते हैं। Now, I have noted so many different joys that is there in the Bible. और मैंने लिख भी लिया है कितने प्रकार के आनंद परमेश्वर हमें दे सकते हैं। Let me give you some idea of what the Bible talks about joy. और इनमें से कुछ का वर्णन मैं अभी करूंगा। Joy in God's deliverance. और परमेश्वर के छुटकारे में आनंद। You know, in the book of Esther alone, we find this word joy 7 times. और एक एस्तर की छोटी किताब में ही हम 7 बार इस प्रकार के छुटकारे से आनंद के बारे में Because पढ़ते God delivered those people from the hands of Haman, so they were joyful. क्योंकि परमेश्वर ने शत्रु के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ा लिया था, इसलिए आनंद उनके जीवन में आया। Bible talks about joy in the provision, joy in His provision, और परमेश्वर जो हमें आशीष देते हैं उसमें हमें आनंद मिलता है, joy in His protection, और परमेश्वर जो सुरक्षा देते हैं उसमें आनंद मिलता है, joy in the victory that He gives in our lives. परमेश्वर जो हमें जय देते हैं
विजय प्राप्त कराते हैं, उसमें हमें आनंद मिलता है। Joy in His salvation. और उद्धार में हमें आनंद मिलता है। Joy in His unfailing love. और परमेश्वर के अनंत प्रेम में हमें आनंद मिलता है। Joy in His judgment. और परमेश्वर के न्याय में हमें आनंद मिलता है। Joy in sacrificing. और परमेश्वर के बलिदान जो हम चढ़ाते हैं, उसमें हमें आनंद मिलता है। Joy in building the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने में हमें आनंद मिलता है। Joy in God's ministry. और परमेश्वर की सेवकाई करने में हमें आनंद मिलता है। Joy in accepting Jesus in our lives. और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने में Joy- हमें आनंद मिलता है। Joy in trusting God. और परमेश्वर पे विश्वास करने में हमें आनंद It मिलता है। also talks about joy in suffering. और हमें कठिनाइयां सहने में भी आनंद मिलता है। No, the list is very, very long. और बहुत सारी लंबी चौड़ी ये बयान आनंद के बारे में वचन में है। But these three joys are basic joy that everyone should experience in their lives. लेकिन ये तीन जो हैं वो मूल और मुख्य कारण है जो हमारे जीवनों को आनंद से भरते हैं। Joy in the presence of, joy in His presence, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद, joy in His word, परमेश्वर के वचन में आनंद, joy in obeying His word. और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने में आनंद। If you have these three joys in our lives, the two things going to happen. और यदि पर ये तीन जो स्रोत हैं आनंद के वो हमारे जीवन में हैं, तो दो बातें हमारे जीवन में होंगी। Number one, you will have the strength to walk through the life. और पहला चीज कि हर जीवन के हर कदम पे आप आसानी से सफलतापूर्वक चल पाएंगे। You will have the strength to walk. और जीवन के हर पल में आप अच्छी तरह से गुजार सकेंगे। Nehemiah chapter 8 verse 10, somebody. Nehemiah और नेहेमिया के 8वें chapter, अध्याय chapter 8 verse 10. और 10वें पद को पढ़ लीजिए। नेहेमिया 8:10। Chapter 8 verse 10. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Yes, joy of the Lord is your strength. फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, क्योंकि जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। Now, these are the three joys that gives you strength to go through life. और ये तीन प्रकार के जो स्रोत आनंद के हैं वो हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम जीवन को ठीक से निभा सकते। So you make sure that you cultivate the presence of God in our life. इसलिए हम सदा प्रयत्नशील रहें कि परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखें। Let the word of God fill your heart with joy. और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद हमेशा आपके साथ रहे। And obeying God should bring joy in our heart. और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का की आज्ञा मानना हमेशा आनंद का कारण होना Now, when you चाहिए। have these three joys in your life, all the other joys that I mentioned will follow you. और यदि आपके ये तीन मुख्य स्रोत का जो है आनंद के यदि आपके जीवन में है, तो बाकी जो मैंने अभी लिस्ट लंबी बताई है आनंद के स्रोत की, वो सब आपके जीवन में आएगा ही, जरूर आएगा। Every person who talks about joy in the Bible had the presence of God in their lives. और वचन में जितने लोगों ने परमेश्वर के आनंद के बारे में बात किया है, उन सब में ये तीन स्रोत और अन्य स्रोत उनके जीवन में आनंद के थे। The second thing that happens when you have this joy in your life is और दूसरी चीज जो आपके जीवन में होने वाली है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद है,
When you do this, when you have these three joys, all the other joys will follow you. यदि आपके जीवन में ये तीन आनंद के स्रोत हैं, तो अन्य जॉय भी, अन्य आनंद भी आपको मिलेगी। His provision, protection, and deliverance, and everything will follow when you have these basic three joys in your life. और परमेश्वर की सुरक्षा, उसका अनुग्रह और उसकी अगुवाई हमेशा आपके साथ रहेगी, यदि आप ये तीन स्रोत को अपने जीवन में जरूर रखेंगे। But the problem is, very often we bypass these three joys and try to get all the other joys in our lives. लेकिन अधिकतर समय हम ऐसा करते भी हैं कि ये तीन जो स्रोत हैं आनंद के, उनको छोड़ के हम बाकी के स्रोत को ढूंढने लगते हैं और मांगने लगते हैं। Very often it ends in disappointment. और इसीलिए बहुत बार हमें निराश होना पड़ता है, We do not want to have a relationship with God. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखना चाहते We do not want to read or enjoy His word, और उसके वचन को हम पढ़ना नहीं चाहते and we do not want to obey His word. और उसके वचन को अब मानना भी नहीं चाहते। But we want all the blessing of joy in our lives. लेकिन सुरक्षा और अगुवाई, ये सारी आनंद का स्रोत हमें चाहिए, Very often that ends in disappointment. और इसीलिए हम निरुत्साह हो जाते हैं, हम निराश You know, Jesus said, "Seek first His kingdom and His righteousness, and all other things will follow you." यीशु मसीह ने कहा कि पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तो सारा तुम्हें आशीषें तुम्हें मिलेंगी। Now, all the blessings of joy are the byproduct of seeking God first in our lives. और ये जो आनंद का स्रोत जो बहुत है, वो सब कब हमें प्राप्त होंगे? पहले यीशु मसीह जब हमारे जीवन में होंगे। Now, as we are getting ready to celebrate Christmas, और अभी तो हम बड़ा दिन मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, the joy of His presence. और परमेश्वर की उपस्थिति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Let us remember for the reason that He is coming in. लेकिन हमेशा याद रखें, बराबर याद रखें कि वो यीशु मसीह संसार में क्यों आया। He came as Emmanuel. वो इसलिए आया कि वो परमेश्वर हमारे साथ था। इमैनुएल उसका नाम था। To His God with us, to give us the joy of His presence that He came. वो इसलिए आया ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में दे सके हमें। As we look forward to Christmas and New Year, और जब हम नया साल और बड़ा दिन हम मनाने चलते हैं, make a decision, pass a resolution in your life. तो एक वचन बांध लीजिए, एक निर्णय कर लीजिए। This year, I will try to develop these three joys in my life. ये एक निर्णय कर लीजिए कि इस साल भर मैं इन तीन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के आज्ञा मानना, इन तीनों स्रोतों को अपने जीवन में जरूर लाएंगे। And all the other joys in your life will follow you throughout this year. और जब हम इन तीन स्रोतों का अभ्यास करेंगे, तो बाकी स्रोत अपने आप हमारे जीवन में आ जाएंगे। Let's pray. Father God, we thank you, praise you, we worship you, Lord. We thank you that you are God, Emmanuel. We thank and praise you, Lord, that we are able to celebrate your coming into the world, Lord. We are so fortunate, Lord, that you've chosen us to dwell with us. Lord, the world may not know you, the people around us may not know you, and it is very sad, Lord. But we want to thank you, Lord, with the bottom of our hearts and with our lives, that you are in us. You are with us, Lord. We thank you, Lord. Help us, Lord. Help us to read your word, to obey your word, Lord, and to feel your presence, Lord. Cultivate your presence in our life. No matter what we are doing, whether we are working in the kitchen, whether we are working in the office, sitting, walking, traveling here, there, Father God, let your presence dwell with us. Wherever we are, Lord, let your presence dwell with us. Lord, even when we are talking with others, even when we are
communicating with people, Lord. Let our attitude, let our words, let our mind always reflect your presence. Lord, help us to be uh, a, a witness, Lord. Help us, Lord, that God is Emmanuel. God is with us. He doesn't reside in places and in surroundings, but He resides in us. And through us, Lord, you penetrate the whole. Lord, we thank you. We thank you for this privilege, Lord. Thank you for this experience. Lord, help each one of us, Lord, to walk closer with you, to read your word, to obey you, to walk with you. Forgive us and help and forgive us now. We thank and praise you in Jesus' name we pray. Amen.